नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के ऑल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और थ्योरी भी उसकी पढ़ेंगे। और हाँ, ये वीडियो आज लंबा होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के फंक्शन क्या होते हैं। मेनली कंप्यूटर के ये फंक्शन होते हैं: इनपुट फंक्शन, प्रोसेस फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एंड स्टोरेज फंक्शन। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट दिया, जो हम इनपुट देंगे उसका कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। और जो ये इसके रिजल्ट्स हैं, इसको स्टोर करने के स्टोरेज फंक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले था इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है? एज वी नो दैट कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेसिंग मशीन। ये कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग मशीन होती है। वी टू अंटिल सेट इंफॉर्मेशन टू गिव टू कंप्यूटर सिस्टम वाया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम इनपुट कंप्यूटर में इनपुट देना पड़ता है। जब इनपुट क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस देते हैं एज द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किससे इंस्ट्रक्शन देंगे? इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉय स्टिक हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड क्या होता है? ए कीबोर्ड ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कीज आर यूज्ड इनटू इनपुट टेक्स्ट टाइप डाटा। मतलब कीबोर्ड क्या होता है, सभी जानते हैं। कीबोर्ड से हम डाटा इनपुट करते हैं। और माउस, माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? माउस से भी हम इनपुट देते हैं ना। और इसे इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इससे हम जैसे कोई फोल्डर या फिर कुछ भी कोई, मतलब इस डिवाइस से यूज टू मोर ऑफन दैट द कीबोर्ड। द माउस कैन क्लिक, क्लिक करने के लिए होता है, ड्रैग करने के लिए होता है, और सेलेक्ट करने, फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए होता है। इन जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको एब्रिविएशन में याद करना होगा। जी यू आई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला आता है इनपुट। इनपुट के बाद आता है प्रोसेसिंग फंक्शन। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है द रॉ डाटा दैट इज फेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जो वायाज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से जो हम डाटा देते हैं उसका प्रोसेसिंग फंक्शन प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेसिंग फंक्शन कहते हैं। मीनिंगफुल डाटा दैट इज रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है उस भाषा में प्रोसेस करता है, और इसका आगे आउटपुट फंक्शन में आउटपुट देगा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट थ्री मेन कंपोनेंट्स। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन थ्री पार्ट होते हैं ये। जैसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और अगला अगला होता है मेमोरी यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? द कंट्रोल यूनिट से मॉनिटर ऑल ऑपरेशंस। ये क्या करता है? मॉनिटर करता है ऑल ऑपरेशंस and activities of computers. It also monitors data fed via input device। जो इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं उसको उसको क्या करता है? मॉनिटर करता है कंट्रोल यूनिट। और आता है अर्थ, अगला आता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एएलयू। इसको भी याद रखना है, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, abbreviation है। is a responsible for performing the arithmetic logical data operations। the arithmetical data includes addition। इसमें आ जाता है, एलयू में आ जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, भाग करना। whereas the logical data include the logic and decision making such as जैसे and और
मतलब एंड और नहीं होता, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे किस में आते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में। अगला देखते हैं, अगला इसी में मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, उसी का सीपीयू का थर्ड पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक्ट्स एज ए टेम्परेरी स्टोरेज, ये सिर्फ टेम्परेरी स्टोरेज होता है एरिया इन सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और स्टोरिंग डाटा रिसीव बाई इनपुट डिवाइस, जो हमने इनपुट दिया है उसको शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है फ्रॉम द यूजर्स। ऑल द डाटा टेम्परेरी स्टोर्ड इन एंड देन मूव्ड टू एएलयू यूनिट्स। टेम्परेरी स्टोर करके किसको भेज देता है, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। आगे देखते हैं, अगला फंक्शन आता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या है, अब इनपुट दे दिया, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद अब उसका रिजल्ट तो देगा ना, रिजल्ट ही आउटपुट आउटपुट होता है। जैसे व्हेन द रॉ डाटा सप्लाइड बाय द यूजर इन इज प्रोसेस्ड इन कंप्यूटर, जो प्रोसेस्ड हो चुका है बाय प्रोसेसर, देन इट सेंड टू आउटपुट डिवाइस, फिर किसको भेज देता है, आउटपुट डिवाइस को भेज देता है बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। द प्राइमरी output device of computer system that is set by default is monitor। मतलब किस में दिखाई पड़ता है, मॉनिटर में ही दिखाई पड़ेगा। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हुआ, तो सबसे पहले तो मॉनिटर ही आउटपुट डिवाइस हो गया। इट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर नहीं होगा तो फिर विजिबल कैसे होगा, आउटपुट कैसे मिल पाएगा, हम कैसे जान पाएंगे जो हमने इनपुट दिया उसका आउटपुट हमें मिला। System unit used to assess output whether it's a hard copy और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी जैसे जो स्क्रीन पर दिखा, जैसे एक फाइल है उसको हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी, उसी की प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, वही हार्ड कॉपी होता है। तो डिफरेंस देख, मतलब ये होता है डिफरेंस किसमें, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी जो विजिबल होती है किस पर, स्क्रीन पर, सॉफ्ट कॉपी हुई। और जिसका हम प्रिंट आउट निकाल ले, प्रिंट आउट निकाल के हाथ में ले ले, वो हार्ड कॉपी हुई। It is no, it is also known as a visual display unit। इसको भी, इसका भी फॉर्म याद रखना, VDU का, वी वी डी यू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये है वीडियो। अगला आता है इसमें पॉटर। पॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। पॉटर भी है आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर हुआ, पॉटर। पॉटर क्या होता है, पॉटर एक जैसे प्रिंट आउट मशीन होती है, वैसे ही सिमिलर एज प्रिंटर, प्रिंटर की तरह होता है। विच इज यूज टू प्रिंट वेक्टर ग्राफिक, किसको किस मतलब कैसे प्रिंट करता है, वेक्टर ग्राफिक की तरह करता है। अगला फंक्शन आता है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज फंक्शन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमने दी उसको स्टोर करके रखता है, उसे स्टोरेज फंक्शन कहते हैं। स्टोरिंग स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। डाटा जब स्टोर होगा तो वही तो मेजर फंक्शन होगा ना, वही तो मेन फंक्शन होगा कि हम जैसे बाद में क्या देखना चाहते हैं या फिर हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। अगर वो स्टोर नहीं होगा तो हमें मतलब कैसे हम देख पाएंगे। ये कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द टेम्परेरी मेमोरी, किसमें स्टोर करता है, टेम्परेरी मेमोरी में करता है, नोन एज रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको भी याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Whereas the information can be stored permanently both initially as well as externally। अब इंफॉर्मेशन को हम परमानेंट स्टोर कर सकते हैं किसमें, इनिशियली, इनिशियली एज वेल एज द एक्सटर्नली, मतलब इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। डाटा इज स्टोर इन टेम्परेरी मेमोरी कैन बी इरेज्ड ड्यूरिंग द शटन डाउन। मतलब जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसमें डाटा कब तक रहता है, जब तक वो शट डाउन नहीं होता है। और जैसे ही शट डाउन होगा तो क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है वेरियस स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड ऑन
अ कंप्यूटर ऑन ए कंप्यूटर, जैसे ऑल दो रैम हो गया, रोम हो गया, एस एस डी, एस एस डी, एच डी डी, एस एस डी, एच डी डी, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। प्लेज ए मेजर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सारे क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। रैम भी हो गई है, रोम भी हो गई, और एच डी डी हार्ड डिस्क एस एस डी हो गई। अब रैम क्या होती है? रैम रैम की फुल फॉर्म तो अभी देख ही ली, क्या होती है? रैंडम एसेस मेमोरी। एंड द डाटा स्टोर हियर टेम्परेरी, यहाँ पर डाटा कैसे सिर्फ टेम्परेरी बेस्ड पर स्टोर होता है। इट हैज़ ए फास्ट रीड एंड राइट स्पीड। इसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट रीड करता है और राइट भी फास्ट करता है। इट्स ए वोलेटाइल मेमोरी। रैम को ही वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एंड द डाटा स्टोर कैन बी इरेज्ड इन केस शटडाउन। अगर शटडाउन होता है तो इसका डाटा क्या होता है? इरेज्ड हो जाता है, शटडाउन हो जाए या पावर फेलियर हो जाए। अगला है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। याद रखना, रोम रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या होती है? रैम होती है वोलेटाइल और ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एंड द डाटा स्टोर्ड इन रोम इज रीड ओनली फॉर्मेट। सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं? डाटा को हम रीड कर सकते हैं। एंड कांट बी मॉडिफाइड, और इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं एस एस डी। एस एस डी और एस डी डी। एस एस डी और एस डी डी में अंतर क्या होता है? एस एस डी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी याद रखना पड़ेगा। एस एस डी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड एस टी डी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। एच डी डी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एस एस डी का सॉलिड स्टेट ड्राइव। बोथ कैन बी कनेक्टेड इंटरनली। ये मतलब दोनों क्या होती है? इंटरनली कनेक्ट, अंदर से कनेक्ट की जाती हैं, एज वेल एज एक्सटर्नली। और इनको बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हैं बाई केबल। एस एस डी आर फास्टर कंपेरिजन एच डी डी। जो हार्ड डिस्क होती है एच डी डी, इससे फास्टर एस एस डी है, एस एस डी। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कंप्यूटर? जैसे मेमोरी, इसमें मेमोरी के ग्रेटर देन ह्यूमंस मेमोरी होती है। ऑटोमेशन उसे रिलायबिलिटी होती है। वर्सेलिटी होती है। डिलीजेंसी होती है। एक्यूरेसी एक्यूरेट होता है। और स्पीड स्पीड तो होती है कंप्यूटर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती स्पीड। स्पीड कंप्यूटर की स्पीड, एक कंप्यूटर वर्क्स विथ मच हायर मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर्ड एन ह्यूमन while परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर एक ह्यूमन करता है उससे मतलब वन उससे उससे 1 मिलियन गुना फास्टर होती है कंप्यूटर की मेमोरी ऑफ इंस्ट्रक्शन एज पर सेकेंड में। द टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर फॉर दियर ऑपरेशन इज माइक्रो सेकेंड। कंप्यूटर में कितना लेता है? सिर्फ माइक्रो सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड में आपको किसी भी अ, अ, किसी भी क्वेश्चंस का जवाब दे देता है, या फिर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तुरंत सेकंडों में, नैनो सेकंड में करके आपको दे देता है। आगे बात होती है एक्यूरेसी की। कंप्यूटर की एक्यूरेसी सिर्फ एक्यूरेसी मतलब किस पर बेस्ड होती है? कंप्यूटर प्लेटफॉर्म कैलकुलेट 100% एक्यूरेसी। बट उसमें आप मतलब कैसा अगर आप करेक्ट इनपुट देंगे तो करेक्ट ही 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर देगा। एरर्स में ऑक्योर ड्यू टू डाटा इनकंसिस्टेंसी ऑफ इनएक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी। अगला होता है डिलीजेंसी। डिलीजेंस डिलीजेंस। ए कंप्यूटर कैन बी
can be perform millions of tasks, millions of टास्क, जो बहुत सारे टास्क है कंप्यूटर एक साथ कर सकता है, कैलकुलेशंस विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, मतलब सेम कंसिस्टेंसी के साथ और सेम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। इट डज नॉट फील एनी fatigue or lack concentration. Its memory also makes it superior to the humans being। इसको मतलब और किससे सुपीरियर बनाता है? ह्यूमंस के जो ह्यूमंस ह्यूमंस की मेमोरी होती है उससे उससे सुपीरियर बनाता है कंप्यूटर को। अगला है वर्से वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी वर्से versatility refer to the capability of computer to perform different kinds of work। मतलब उसके डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क पर को रिफर करता है सेम एक्यूरेसी, मतलब सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी के साथ। अगर एक्यूरेसी, अगर मान लो कोई डाटा है उसको एक बार में जो एक्यूरेट आउटपुट देता है वही, मतलब सेम एक्यूरेसी एफिशिएंसी के साथ, मतलब बार बार वही देगा जब तक आप इनपुट में कोई गलती ना कर दो। अगला है रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी कंप्यूटर इज रिलायबल, विश्वसनीय है, एज इट गिवन कंसिस्टेंस रिजल्ट, जो मतलब एक बार में रिजल्ट देता है फॉर सिमिलर सेट ऑफ डाटा। अगर डाटा सिमिलर है तो मतलब ये रिलायबल है कि हर बार वही आंसर देगा। इफ वी कैन सेम डाटा ऑफ इनपुट एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स, कितने भी टाइम्स में नंबर्स को मतलब डाटा इनपुट करते हैं, वी वी विल गेट द सेम रिजल्ट, ऑलवेज क्या पाएंगे? सेम रिजल्ट्स पाएंगे। आगे है ऑटोमेशन ऑटोमेशन कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टास्क ऑटोमेटिकली। ये क्या करता है? ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक वर्क करता है। इट परफॉर्म्स स्टेप विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, जब तक इसमें मैनुअल कोई परफॉर्म्स, मतलब इसमें एक बार आप इनपुट दे दो, इंस्ट्रक्शन दे दो तो बार बार ऑटोमेशन अपने हिसाब से बार बार कर सकता है। आगे देखते हैं मेमोरी। एक कंप्यूटर हैज बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, वेयर इट स्टोर डाटा। सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवल डिवाइस सच एज, जो इसमें इनबिल्ड में जो इसमें इनबिल्ड मेमोरी होती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जो अलग से मतलब स्टोरेज डाटा स्टोर करने के लिए अलग से लगाते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और मतलब और इसी को कुछ रिमूवल्स मेमोरी होती हैं, जैसे सीडी जो रिमूव कर सकते हो, पेन ड्राइव्स हो गया, एटीसी विच आल्सो यूज्ड टू स्टोर डाटा। मतलब आप पेन ड्राइव में डाटा स्टोर कर सकते हो, सीडी में कर सकते हो। विच आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा, इस किस में यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने में। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अर्लियर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिंस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। डिवाइस हैव बीन यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन thousands of year। one of the earliest of most well known as device as abacus। सबसे पहले जो मतलब डिवाइस कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे कौन सी थी? अबाकस। देन 1822 में द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया? क्या कर रहे थे 1822 में? डेवलप कर रहे थे वुड बी फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। एंड देन 1833 में ही एक्चुअली डिजाइन, उन्होंने क्या एक मतलब एक एक्चुअली डिजाइन किया कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन विच इज वाज जनरली पर्पस ऑफ कंप्यूटर, जिस मतलब किसके? कंप्यूटर के पर्पस का
उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन डेवलप किया। इट कंटेन एएलयू, और इसमें बड़ी एएलयू भी था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सम बेसिक ऑफ फ्लो चार्ट्स, किस पर बेस्ड था? फ्लो चार्ट पर के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेमोरी, इंटीग्रेटेड मेमोरी के कॉन्सेप्ट पर। आगे, द मोर देन ए सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी के बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिस्ट्री में वी गॉट आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर द जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इन्वेंशन किया। इसका नाम क्या था? इनियाक। इनियाक विच स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल integrated of computer. The inventor of computer were John W. Mauchly and J. Presper Eckert। इन्होंने मतलब इस इनिया कंप्यूटर को डेवलप किया, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। द कंप्यूटर गॉट स्मॉलर, और कंप्यूटर कैसे टेक्नोलॉजी के साथ स्मॉलर, छोटे होते गए। प्रोसेसिंग गॉट फास्टर, अब कंप्यूटर तो स्मॉल होते गए लेकिन उसके जो प्रोसेसिंग और फास्ट होती होती गई, इन्वेंशन होता गया और प्रोसेसिंग उसकी और फास्ट करते गए। वी गॉट आवर फर्स्ट लैपटॉप, अब मतलब सबसे पहले फर्स्ट लैपटॉप 1981 1981 में डेवलप किया गया। इंट्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? एडम ऑसबोर्न एंड एप्सन द्वारा। इन्होंने फर्स्ट टाइम 1981 में लैपटॉप को इंट्रोड्यूस किया। अभी कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। 19th सेंचुरी की है। 1801 में जोसेफ मैरिन जैक्वार्ड, ए वीवर ऑफ बिजनेसमैन फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस के बिजनेसमैन थे, devised a loom that employed punched wooden cards to automatically weave cloth designs। और 1822 में चार्ल्स बेबेज ए मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द स्ट्रीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन, मतलब एक स्ट्रीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन को डेवलप किया, कैपेबल फॉर कैलकुलेटिंग नंबर्स, नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता था, टेबल कैलकुलेट कर सकता था। द डिफरेंस इंजन आइडिया फील्ड ओइंग टू ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एट द टाइम, मतलब उस समय की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक ऐसी मशीन का इन्वेंशन किया जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकती थी और टेबल्स को भी। फिर 1848 में 1848 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज रिटन, कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया एडा बाई एडा लवलेस द्वारा। मतलब एडा लवलेस ने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा। ये कौन थे? एन इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन से लेब्लैक also include a step-by-step tutorial on how to compute Bernoulli numbers using the बेबेज मशीन। जो चार्ल्स बेबेज की मशीन थी उसमें मतलब कंप्यूटर कैसे बर्नौलीज के नंबर्स को कैसे कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करते थे, इसके बारे में एक प्रोग्राम कंप्यूटर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। फिर 1890 1890 की बात आती है हरमन हॉलरिथ की। हरमन हॉलरिथ एन इन्वेंटर क्रिएट्स द पंच कार्ड। इन्होंने क्या एक पंच कार्ड को क्रिएट किया। टेक्निक यूज्ड ऑफ कैलकुलेट द 1880 US census। He would go on the start the corporation
the would become IBM. अब 20th सेंचुरी की कुछ इन्वेंशंस देखेंगे। 1930 1930 में डिफरेंशियल एनालाइजर वाज फर्स्ट लार्ज स्टिक लार्ज स्केल ऑटोमेटिक पर्पस मशीन एंड एनालॉग कंप्यूटर इन्वेंटेड एंड बिल्ड बाय वेनुअर बुश के द्वारा, मतलब ऑटोमेटिक जनरल पर्पस मशीन जो एनालॉग बेस्ड कंप्यूटर को इन्वेंटेड किया गया। फिर 1936 में 1936 में एलन ट्यूरिंग हैड एन आइडिया फॉर द यूनिवर्सल मशीन, एक यूनिवर्सल का मशीन का आइडिया आइडिया दिया, विच हैव कॉल्ड द ट्यूनिंग मशीन। इसी क्या कहा, मतलब ट्यूनिंग मशीन कहा। दैट वुड कंप्यूट एनी थिंग्स, कुछ भी मतलब कुछ भी को कंप्यूट कर सकती थी। दैट कुड बी कंप्यूटेड, जो मतलब कंप्यूट करने वाले, जोड़ने मतलब कैलकुलेट करने वाली हो, उसी किसी को भी कैलकुलेट कर सकती थी। फिर 1939 में हॉलेट पैकर्ड वॉज डिस्कवर्ड एन गैरेज इन पेलो ऑल्टो कैलिफोर्निया में, किसके द्वारा, बिल हेलवेट एंड डेविड पैकर्ड के द्वारा। फिर 20वीं सेंचुरी की 20th सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। 1953 में ग्रेस हॉपर ने एक कंप्यूटर, जो साइंटिस्ट थे, क्रिएट द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, पहली कंप्यूटर लैंग्वेज। दिस इज बिकम्स द नोन एज कोबॉल। कोबॉल स्टैंड फॉर द कोबॉल का फुल फॉर्म भी याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। Common business oriented language is allocated a computer user to offer the computer instruction in English like word rather than numbers। मतलब जो इंग्लिश में कोई वर्ड्स होता है, उसी बेस से आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लिखी गई, कोबोल। कब, 1953 में ग्रास हॉपर के द्वारा। फिर 1954 में जॉन बेकस एंड उनकी टीम ऑफ आईबीएम की टीम ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, कौन, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन एरोनाइन फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इन एडिशन आईबीएम डेवलप्ड बाई 650। फिर 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी sometimes known as the computer chip was created by Jack Kirby and रॉबर्ट नॉयस। जैक किर्बी ने आईसी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1962 में Atlas the computer makes appearance. It was the fastest computer of the in the world at time। उस समय का मतलब fastest कंप्यूटर था। And pioneered the concept of virtual memory। 1958 में एप्पल इंट्रोड्यूस द आई मैक को इंट्रोड्यूस किया एप्पल ने। ऑल इन वन मैसिंटोश डेवलप कंप्यूटर। दिस पीसीज कॉस्ट $1300, कम विथ 4 GB हार्ड ड्राइव, 32 GB रैम, CD रोम, जो कि कितनी 15 इंच मॉनिटर था। 1999 में वाईफाई आया। वाईफाई कब आया, 1999। एब्रिविएशन फॉर द वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, इज क्रिएटेड ओरिजिनली कवरिंग द रेंज ऑफ 300 फीट्स।
अब कुछ इन्वेंशन 21st सेंचुरी देख लेते हैं। 2000 में यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। 2000 में यूएसबी को इंट्रोड्यूस किया गया। दे वर स्पाइडर स्पाइडर हैड मोर स्टोरेज स्पेस देन स्टोर मीडिया ऑप्शंस व्हेन यूज्ड द डाटा स्टोर। इसमें डाटा स्टोर कर सकते थे। और 2001 में एप्पल रिलीज्ड मैक ओएस एक्स। मैक मतलब एप्पल ने क्या रिलीज किया, एक मैक ओएस एक्स, लेटर नेम्ड ओएस एक्स, एक्चुअली सिमिलर मैक ओएस के सिमिलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया। द सक्सेसर इट्स इट्स कवर्नेशनल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। 2003 में कस्टमर कुड परचेज्ड AMD's Athlon 64, the first 64-bit CPU for customer computers। 2004 में फेसबुक बिगेन्स ए सोशल मीडिया नेटवर्क। फेसबुक कब आया? 2004 में फेसबुक आया। फिर 2005 में एक्वायर्स एंड्रॉयड, गूगल एक्वायर्स। 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर कर लिया। ए मोबाइल फोन ओएस बेस्ड लाइनक्स। ओएस जो ऑपरेटिंग मोबाइल फोन ए मोबाइल फोन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लाइनक्स के बेस पर बना दिया। 1960 में 2006 में एप्पल्स मैकबुक प्रो was available। The Pro was the company's first dual-core Intel-based mobile computer। 2007 में फर्स्ट आईफोन वॉज प्रोड्यूस्ड बाई एप्पल। एप्पल ने फर्स्ट आईफोन प्रोड्यूस किया। 2009 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडो 7 कब आई? 2009 में। विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का। फिर 2011 में इंट्रोड्यूस द क्रोम बुक का इंट्रोड्यूस हुआ एंड गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आया। फिर 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैकिंगन माइक्रोमोट M3 वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंप्यूटर वॉज कंस्ट्रक्टेड। ये क्या है? M3 माइक्रोमोट M3 ये क्या है? वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंप्यूटर 2014 में आया। 2015 में एप्पल इंट्रोड्यूस्ड एप्पल वॉच। एप्पल ने एप्पल वॉच इंट्रोड्यूस की। और विंडो 10 भी आया, वॉज ऑल्सो रिलीज्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फिर 2016 में वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल क्वांटम कंप्यूटर इज बिल्ट। जो प्रोग्रामेबल क्वांटम कंप्यूटर को बिल्ड किया गया था 2016 में। अभी देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर और कंप्यूटर की जनरेशंस देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दिस वाज द फर्स्ट पीरियड ऑफ 1940 और 1955 का था पीरियड। दिस वाज व्हेन मशीन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर द यूज्ड कंप्यूटर। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तब क्या किसका यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। फॉर द सर्किटरी फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के पर्पज से यूज्ड ए मैग्नेटिक ड्रम्स। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे। दीज मशीन्स वर कॉम्प्लिकेटेड। कैसी थी? कॉम्प्लिकेटेड थी, लार्ज थी एंड एक्सपेंसिव थी। दे वर मोस्टली रिलियंट ऑन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। इसमें पंच कार्ड था। एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप था। इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप था। पेपर टेप था। वर इम्प्लीमेंट फॉर द एग्जाम्पल जैसे इनियाक था, यूनिवैक फर्स्ट था, इडवैक था, एज सो ऑन।
फिर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आता है। ईयर कब, 1957 से 1963 वॉज रिफर्ड एज द सेकेंड जनरेशन। इसको क्या सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है, एज एट द टाइम। इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी, फोर्ट्रान आ गई थी, आर एम्प्लॉयड एज द असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग। किसका यूज होता था, कोबाल और फोर्ट्रान को यूज होने लगा। हियर दे एडवांस्ड फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर। पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। दिस मेड द कंप्यूटर्स स्मॉलर, और इसने जो ट्रांजिस्टर को मतलब यूज करके कंप्यूटर को स्मॉलर एंड फास्टर मोर देन एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी भी कम लगेगी, स्मॉलर बना दिया और फास्टर बना दिया। दे एडवांस्ड फ्रॉम द बाइनरी टू असेंबली लैंग्वेज for the intense IBM 1640, IBM 1794, CE 1604, CDC 300, 3600 and so forth। फिर आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन चला, वो वॉज द डेवलप्ड ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। किस पर, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड हो गया। ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी, इसमें यूज होने लगा आईसी। फर्स्ट में वैक्यूम फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। फिर दूसरे में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का यूज होने लगा। मेड इट इज मेड ऑफ मैनी ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक आईसी बनती थी। विच इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पावर को बढ़ाता था। लोअरिंग इट्स कॉस्ट को भी लो करता था। दीज कंप्यूटर वर क्विकर, smaller, more reliable, and less expensive than their predecessor high-level programming language, such as the Fortran second, Fortran 2 से Fortran 4, COBOL, Pascal, PL1, utilized for the example of IBM 360 series, Honeywell 600 series, and the IBM 370 slash 168। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लगी। फिर जनरेशन फोर्थ जनरेशन आता है। फोर्थ जनरेशन में इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हो गया। ब्रॉट अलॉन्ग विद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिस ईयर 1971 से 1980, 1971 से 1980 को फोर्थ जनरेशन माना जाता है। डोमिनेटेड बाय द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें सी प्लस प्लस जावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूटिलाइज जनरेशन इसमें यूज होने लगी। ऑफ कंप्यूटर इन इंस्टेंस स्टार 1000, PDP 11, Cry 1, Cry XMP, Apple second। This was the standard programming computers for the home use। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन। दीज कंप्यूटर्स हैव बीन यूटिलाइज्ड सिंस 1980 एंड कंटिन्यू। 1980 से अभी तक फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। दिस इज द प्रेजेंटेड एट द फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड, डिफाइनिंग द एस्पेक्ट। दिस जनरेशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर आधारित फिफ्थ जनरेशन है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ semi supercomputers are making this
reality the provides the a lot of scope of the future. Basically a lot of scope generate किया. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और यूज ULSI को यूज़ किया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया टेक्नोलॉजी. दीज आर द मोस्ट रिसेंट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर. इसमें C++, जावा, नेट एंड मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर द इंस्टेंस IBM पेंटियम डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक अल्ट्राबुक एंड सो ऑन. अभी देखेंगे क्लासिफिकेशन. कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे. अब क्लासिफाइड इसको कैसे कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ साइज पर क्लासिफाइड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी पर कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग पर कर सकते हो. थ्री टाइप से कर सकते हो. तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ साइज. साइज के हिसाब से देखते हैं. साइज के हिसाब से सबसे फर्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर द सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट हायर परफॉर्मिंग. सबसे मतलब हायर परफॉर्मिंग सिस्टम होता है. इट इज़ द कंप्यूटर विद हाई लेवल लैंग्वेज परफॉर्मेंस. इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है. जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स instead of MIPS. All the world's fastest 500 supercomputer runs Linux based ऑपरेटिंग सिस्टम. जो 500 मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स है उसमें किसी ने लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. एडिशनल रिसर्चिंग इन द बिगिनिंग कंडक्ट इन चाइना, US, EU, European Union, Taiwan and Japan build the even faster सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है. हाई परफॉर्मिंग एंड द टेक्नोलॉजी सुपीरियर सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर एक्चुअली प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल ऑन द फील्ड ऑफ computation and the use to inventive computation takes a various field including the quantum machine mechanics weather forecasting यूज होता है. मतलब वेदर बताने के लिए. क्लाइमेट रिसर्च में होता है. ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रिसर्च में होता है. न्यूक्लियर मॉडलिंग में होता है. फिजिकल एंड सिमुलेशन में होता है. आल्सो थ्रू आउट द हिस्ट्री सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन इनिशियल इज फील्ड ऑफ द क्रिटनलेसिस. अब कुछ सुपर कंप्यूटर के उदाहरण जैसे परम हो गया सुपर कंप्यूटर. जगुआर हो गया रोड रनर हो गया. ये सुपर कंप्यूटर्स हैं. परम, जगुआर एंड रोड रनर. फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? दीज आर द कॉमनली कॉल्ड इज ए बिग आयरन के नाम से जाना जाता है. दे आर यूजली यूज टू बिग ऑर्गेनाइजेशन. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है. बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज स्टैटिक्स census data processing transaction process were widely used. The service as the system a higher processing capability as the component of the closure computers. Most these mainframe as architecture were established in 1960. The research of development work continuously over the year and mainframe of today are for the more better than earlier ones size capability and the efficiency. Example है मेन फ्रेम कंप्यूटर की. ये समझो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं सुपर कंप्यूटर से स्मॉलर होते हैं, साइज में स्मॉलर होते हैं और सबसे पावरफुल तो सुपर कंप्यूटर है उससे थोड़ा कम होते हैं. जिससे इसमें एग्जांपल्स है IBM जेड सीरीज का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है. सिस्टम Z9 एक सिस्टम Z10 सर्वर्स है. अगला कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर. अब
जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे भी छोटा। These computers come into the market mid 1960 में आए and were sold a much cheaper price, सस्ते दामों में बिकने लगे। The frame they were actually designed to control instructions, human interaction and the communication, switching the distinct and calculation, record keeping, छोटे छोटे काम में यूज होने लगे, जैसे कैलकुलेशन करने में, कोई रिकॉर्ड रखने में, बिकम द वेरी पॉपुलर पर्सन यूज टू एवोल्यूशन। Systems describe the smaller computer become the possible the systems to use the transistors, core memory technology, minimum instruction to set the मतलब ये मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जो मतलब छोटे वर्ग के लिए होते हैं, जैसे रिकॉर्ड रखना और कैलकुलेशन करना। जैसे एग्जांपल से पर्सनल लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया। अब मिनी के बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलर, ये सबसे स्मॉल होता है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर विद द माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू इंक्लूडेड द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी। इसमें मेमोरी होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इनपुट आउटपुट सर्किट भी लगा होता है, ये सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रीवियस दीज द कंप्यूटर मेन फ्रेम microcomputer were really much later hard mainframe and expensive. They actually formed a foundation present in the microcomputer is more gadget, जैसे टेबलेट हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। जैसे सर्वर, फर्स्ट है सर्वर। देर आर नथिंग बट dedicated computers which are set of the offers service the clients। मतलब ये सर्वर पर चलने वाला कंप्यूटर्स है, जो मतलब इसमें इसमें हो गया सिक्योरिटी सर्वर हो गया, डाटाबेस सर्वर हो गया। फिर दूसरा आता है वर्क स्टेशन। फिर है इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये 4 टाइप्स हो गए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग, हाँ ये वर्क का हो सकता है। इसमें बेसिस और डाटा हैंडलिंग, पहले फर्स्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इज द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दस यूज ऑफ कंटिन्यूसली sensible aspect the physical fact electronic mechanical and hydraulic quantities the model solve things the respect of the time the continuous can be claimed as the along just like clock measurement। मतलब एक ये अनलॉक कंप्यूटर होता है, एक जैसे अनलॉक कंप्यूटर होता है जो मतलब हॉस्पिटल्स में नहीं देखते हो, इसमें मतलब इस टाइप का वेव्स चलती हैं, वो होता है अनलॉक कंप्यूटर। जैसे क्लॉक्स हो गया, इसमें क्या कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, अनलॉक कंप्यूटर्स। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो मतलब एक स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। जैसे कल इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। और किस पर बेस्ड होता है, बाइनरी पर, जीरो वन बाइनरीज होता है, इस पर बेस्ड होता है। और ये कैलकुलेशन कर ऑर्गेनाइजेशन डाटा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन द प्रोसेस कर सकता है, सिमिलर डायनेमिक सिस्टम कर सकता है। हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग और हाइब्रिड का एडिशन होता है। मतलब इसमें एनालॉग भी होगा और हाइब्रिड दोनों की हैबिट्स होंगी। जैसे डिजिटल डाटा हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए डिजिटल कंप्यूटर दैट आस्पेक्ट एनालॉग सिग्नल भी होगा, कन्वर्ट टू द डिजिटल एंड प्रोसेसेस देन ए डिजिटल फॉर्म, जिसमें सिग्नल को कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में करता है। हाँ, अब आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो
हमारे कंप्यूटर को इनपुट दे। इनपुट के लिए जैसे जो चीज़ इनपुट करेंगे तो कैसे इनपुट करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे। कीबोर्ड में अगर हम कोई कीज प्रेस करेंगे तो पहले उसको प्रेस करेंगे तो वो सीधे किसमें कंप्यूटर में जाएगा, तो वो इन होगा ना। तो इनपुट डिवाइस हो गया। माउस हो गया, मैं माउस से कुछ ड्रैग करेंगे या फिर कुछ सेलेक्ट करेंगे तो भी इनपुट करेंगे, तो फिर माउस भी इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनपुट ही तो करते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हैं तो इनपुट करते हैं। लाइट पिन हो गया कुछ लिखने के लिए, तो फिर ये इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसी चीज़ को स्कैन कर रहा है तो उसको भी अंदर ले रहे हैं ना, उसमें इन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। और ग्राफिक टेबलेट हो गया। ग्राफिक टेबलेट में जैसे मोबाइल फ़ोन है, इसमें इसमें हम स्क्रीन के माध्यम से उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो उसको वो भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइस पे। माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन मतलब अगर माइक्रोफोन माइक लगाए उसमें बोलोगे तो वॉइस को इनपुट करेगा ना, अंदर ले जाएगा ना, तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR, मतलब इसमें जो इंक लिखा होता है उसको कैप्चर करता है ना, तो ये भी है इनपुट डिवाइस। फिर अगला आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR। OCR क्या होता है, ये भी मतलब जैसे उसके कोड्स होता है उसको स्कैन करता है, उसको भी इनपुट लेता है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। हाँ, इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है, जैसे OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक रीडर। फिर आता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर बार कोड को स्कैन करता है। अगला आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, जिसपे मतलब अभी परीक्षाएं होती हैं, OMR। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट इनपुट है ना, जैसे OMR सीट है, उसको उसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स फिल किए, उसको रीड करता है ना, उसको इनपुट करता है, तो ये भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। आगे जैसे ये दे रखा है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, वेबकैम और माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, वेब कैमरा भी क्या है, इनपुट। कैमरा क्या कैप्चर करता है ना, लाइट पेन इससे लिखते हैं, इनपुट करते हैं। स्कैनर स्कैन करते हैं, तो फिर ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक गेम खेलते हैं, क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। एंड ट्रैक बॉल से कंट्रोल करते हैं, ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। अगला आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इस इनपुट में तो हम इन कर रहे थे, आउटपुट में क्या करेंगे, आउट करेंगे। आउट का मतलब समझते हो, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर प्रोसेस की और आउटपुट दिखा दिया, तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो सकती है, जैसे मॉनिटर भी हो सकता है आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हो सकता है, ग्राफिक प्लॉटर हो सकता है, एंड प्रिंटर हो सकता है। मतलब प्रिंट करता है ना, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। स्पीकर, जैसे माइक्रोफोन इन कर रहा था और स्पीकर क्या कर रहा है, आउट वॉइस को क्या करेगा, बाहर देगा। और हेडफोन्स क्या करता है, और सॉन्ग को मतलब बाहर निकालता है ना, आउट कराता है। आगे आता है प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर क्या करता है, मतलब पर्दे पर क्या उसकी मतलब आउटपुट कराता है ना, उसकी प्रोजेक्टाइल करता है ना। और टच स्क्रीन क्या है, देखो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अगर हम टच स्क्रीन से वर्क कर रहे हैं तो ये इनपुट हो गया, और वो में वर्क का रिस्पॉन्स दिखा रहा है, वो क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह होता है, ये भी क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट देता है ये भी। और जीपीएस भी है आउटपुट डिवाइस। आगे कुछ मतलब ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब इनपुट भी है आउटपुट भी है, जैसे इसमें टच स्क्रीन भी हो गया। टच स्क्रीन क्या, इनपुट भी आउटपुट भी है। कैमरा में फोटो कैप्चर भी कर सकते हो, उसी में देख भी सकते हो। वाई राउटर हो गया,
और CD हो गया, ये सब क्या इनपुट भी है आउटपुट भी है, आउटपुट भी है। ये जैसे इनपुट हो गया, ये सारे इधर वाले आउटपुट हो गए। अगला आता है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि अभी ये मेमोरी रैम होती क्या है? ये इंटरनल मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी जो कि इसमें अटैच्ड होती है CPU में। सेंट्रल CPU का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टोरेज प्रोग्राम, ये क्या मतलब प्रोग्राम को स्टोर करता है, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम का रिजल्ट को स्टोर करता है। इट रीड राइट मेमोरी, इसे क्या कहते हैं? रीड राइट memory which store data unit machine is working as soon as the machine switched off data is erased। फुल फॉर्म होता है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब उसको जब जब तक एक्सेस करना होता है तब तक स्टोर करता है, बाकी जैसे बंद कर दोगे डाटा इरेज हो जाता है। आगे रैम टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है स्टैटिक रैम, मतलब उसको एस रैम कहते हैं, स्टैटिक रैम। फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर होता है डी रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आगे देखते हैं एस रैम। एस रैम क्या होता है? जैसे कि फुल फॉर्म से पता है, स्टैटिक इंडिकेट्स द मेमोरी return to contents as long power to begin supply. However, data is lost, the power gets down due to the volatile nature। मतलब जैसे ही पावर बंद हो जाता है और डाटा इरेज हो जाता है। SRAM chips यूज टू matrix 6 transaction no captions। Transistor do not require to power prevent leakage, so SRAM needed not refreshed और रेगुलर बेसिस। मतलब SRAM को ज़रूरत नहीं होती है कि उसको बार बार रिफ्रेश करो। इट इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस मैट्रिक्स hence SRAM easier than the DRAM। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम क्या होती है? SRAM SRAM की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जैसे ये लॉन्ग लाइफ चलती है, नो नीड टू रिफ्रेश, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, फास्टर होती है। यूज टू कैश मेमोरी, ये किस यूज़ करती है? कैश मेमोरी को, तभी तो फास्टर हो जाती है। साइज में लार्जर होती है, एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव एस रैम होती है, डी रैम। एस रैम होती है एक्सपेंसिव होती है। हाई पावर कंजप्शन, अब हाई पावर कंजप्शन, पावर को भी कंजप्शन हाई करता है। अगला आता है डी रैम। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मतलब इसको बार बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है, रिफ्रेश करना होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन डाटा। दिस इज डन टू प्लेसिंग द मेमोरी रिफ्रेश्ड सर्किट rewrite the data several hundred times of second। DRAM is used to system memory is as it is cheap. The small DRAM are made of the memory cell which is consumed of the one कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। ये सब किसकी में होती है? एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर की। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है DRAM की? इस शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, मतलब ज़्यादा समय नहीं चलती, खराब हो जाती है। नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है कंटिन्यूसली। और स्लोअर देन द SRAM, SRAM से स्लोअर होती है। यूज्ड एज रैम, रैम की तरह यूज होती है। स्मॉलर इन साइज, साइज में भी स्मॉल होती है। लेस एक्सपेंसिव, सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव नहीं होती है। लेस देन कंजप्शन, पावर को भी लेस पावर कंजप्शन, पावर को भी कम यूज करती है। अगला है व्हाट इज रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इससे रीड ओनली मेमोरी, ये इसको याद रखना है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है दैट इज यूज टू स्टोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सिर्फ किसको स्टोर करती है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इज यूज टू ऑपरेट सिस्टम,
जो सिर्फ किसको सिस्टम को सिर्फ चला सके। एज द नेम ऑफ रिक्वेस्ट रीड ओनली मेमोरी, वी कैन ओनली read the programs and data stored. It is also a primary memory unit, a computer system. It contains some electronic fuses, इसमें कुछ electronic fuses से बनी होती है, in specific information that inform the store ROM in binary format में। It is also known as a permanent memory, इसी केस में permanent memory के नाम से जानते हैं। फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ रोम देख लेते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज एन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम इज परमानेंट। अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो तो परमानेंट के लिए स्टोर हो जाती है। इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स स्टोर ऑन इट वी कैन ओनली रीड। सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन रोम इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इट इज़ यूज टू द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। ये कब आती है? जब कंप्यूटर का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब आती है। टाइप ऑफ रैम, टाइप ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एम रोम। एम फुल फॉर्म भी देखना है इसकी। एम रोम मतलब मार्क्स्ड रीड ओनली मेमोरी। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट है एम रोम। एम रोम मतलब मार्क रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब जो रोम है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में सबसे मतलब ओल्डेस्ट है। एम रोम वाज वेरी फर्स्ट रोम persist द ग्रिड वर्ड लाइंस। मतलब ये किसको ग्रिड लाइंस को यूज करती है। ज्वाइन टू टुगेदर ट्रांजिस्टर स्विचेस टाइप द type of ROM data basically encoded in the circuit only programmed during the fabrications. It was not so expensive, ये बहुत महंगी नहीं होती है। फिर अगला है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी। किसकी? ये डिजिटल मेमोरी की फॉर्म है। It is type of ROM. Each bit is locked by the fuses or anti-fuses data. ये fuses से locked होती है। Stored the permanently stored and can be changed or erasable. It is used to low-level programs such as the firmware और माइक्रो कोड्स। मतलब ये इरेजेबल होती है, इरेज कर सकते हैं। फिर अगली है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑल्सो कॉल्ड द ई रोम भी कहते हैं इसको। टाइप ऑफ द पी रोम की टाइप है बट कैन reprogrammed. The data stored in EROM can be erased and मतलब उसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। अल्ट्रालाइट reprogrammed of the line before the era of EEPROM. The flash memory EEPROM was used to microcontroller। अगली आती है EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी एज इट्स नेम रेफर, मतलब जैसे इसका नाम है वैसा वर्क करती है। इट इज़ बी रीप्रोग्रामेबल एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं और दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। द डाटा एंड प्रोग्राम इज रोम कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड अबाउट देन 1000 टाइम्स, मतलब 1000 टाइम्स इसको इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द इरेजिंग ऑफ प्रोग्रामिंग is near about 4 ms to 10 ms, used in microcontrollers as a remote keyless system। एडवांटेज ऑफ रोम के क्या होते हैं? इट इज़ चीपर दैन रैम, रैम से सस्ती होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज़ ए मोर रिलायबल एज ए कंपेयर्ड टू रैम, रैम से मतलब ज़्यादा रिलायबल होती है। इट सर्किट इज सिंपल एज कंपेयर्ड रैम, रैम से इसके सर्किट सिंपल होते हैं। डज नॉट नीड टू रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इसे स्टैटिक होती है। इट इज़ इजी टू टेस्ट, टेस्ट में इजी होती है। डिसएडवांटेज होती है इट इज़ ये रीड ओनली मेमोरी सो इट कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ स्लोअर एज कंपेयर्ड टू रैम, रैम से भी ये स्लोअर होती है। तो आगे पढ़ने के लिए अभी बहुत है, अभी सिर्फ रोम तक ही रखते हैं, बाकी और आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।